हेलो साथियों, एग्ज़ाम स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत है और यह है वीडियो नंबर 6। इससे पहले 5 वीडियो आ चुका है और जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर देखें। इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है और इस वीडियो में हम जो भी क्वेश्चन लेते हैं सारे लेटेस्ट एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए लिया जा रहा है और सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो साथियों, अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो इस वीडियो से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यूविन पोर्टल का उपयोग मुख्य रूप से किस कार्य में किया जाता है? तो ऑप्शन बी सही है, डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड और स्लॉट बुकिंग। यूविन पोर्टल का जो उपयोग है डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड और बुकिंग स्लॉट बुकिंग के लिए करते हैं। स्लॉट बुकिंग या टीकाकरण प्रबंधन यूविन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके लिए डिजिटल टीकाकरण रिकॉर्ड का उपयोग किया जा रहा है। यह वैक्सीन सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। नेक्स्ट है, भारत के चीता पुनर्वास कार्यक्रम के तहत हाल ही में किस देश से 9 चीते को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया? तो ऑप्शन सी सही है, बोत्सवाना से। बोत्सवाना से जो है हाल ही में 9 चीते को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कुनो राष्ट्रीय उद्यान में बोत्सवाना से 9 चीते लाया गया। ये 9 चीते आने के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या बढ़कर 48 हो गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन सी सही है, वाराणसी में। वाराणसी में जो है 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। वाराणसी में एक बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इसके तहत 1 घंटे में 2.51 लाख से अधिक पेड़ लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। इसका पिछला रिकॉर्ड जो था 2018 में चीन के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण किस शहर में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, मुंबई में। मुंबई में जो है सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। मुंबई में भारत का पहला सक्षम कौशल सर्वेक्षण शुरू किया गया है जो 18 से 40 वर्ष की आयु के युवाओं को कौशल का अध्ययन कराने और उन्हें रोजगार योग्य बनाने का पहल है। यह सापियो एनालिटिक्स और स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त पहल है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी सही है, अबुराज। राजस्थान सरकार जो है राज्य के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर अबुराज रखने की घोषणा किया है। राजस्थान सरकार ने सिरोही जिले में स्थित माउंट आबू का नाम बदलकर अबुराज करने की घोषणा की है। माउंट आबू अरावली पर्वतमाला में स्थित है और राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। 8 मार्च से 22 मार्च 2026 तक देश भर में आयोजित जल महोत्सव 2026 की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री किस स्थान से की? तो ऑप्शन बी सही है, नवसारी, गुजरात। जल महोत्सव 2026 का जो शुरुआत है नवसारी, गुजरात से किया गया 8 मार्च से 22 मार्च 2026 को। राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव 2026 की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गुजरात के नवसारी से की। यह अभियान जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। भारत की पहली रिंग मेट्रो की शुरुआत जो है नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में हाल ही में भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन किया जो मजलिस पार्क, मैजपुर और बाबरपुर कॉरिडोर है, पिंक लाइन। यह लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली में कई शहरों के बीच सर्कुलर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में
असम ने अपने जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप किस देश को निर्यात किया? तो ऑप्शन बी सही है, लंदन को। असम ने अपनी जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहला खेप जो है लंदन यूके को निर्यात किया। असम ने अपने विशेष जीआई टैग प्राप्त कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप जो है लंदन यूके को निर्यात किया है। यह असम के कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी फोर्स कॉर्प्स ने किस क्षेत्र में पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के साथ वन्य जीव संरक्षण के लिए समझौता किया है? तो ऑप्शन बी सही है, लद्दाख। विश्व वन्य जीव दिवस के अवसर पर जो है भारतीय सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने लद्दाख क्षेत्र के पारिस्थितिकी और पर्यावरण विभाग के साथ वन्यजीव संरक्षण के लिए समझौता किया है। भारतीय सेना और लद्दाख के वन और पारिस्थितिकी पर्यावरण विभाग ने वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता सीमावर्ती क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण के प्रति गति प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायता पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए सही है, महाराष्ट्र ने। भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायता पोर्टल जो है महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कल्याण को सुगम बनाने के लिए भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत दिव्यांग सहायता पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दिव्यांग जनों को सभी सरकारी योजनाओं एक ही मंच पर उपलब्ध कराना है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जीएसआई ने उत्तर प्रदेश के किस किले को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया है? तो ऑप्शन बी सही है, कलिंजर किला को। जीएसआई ने जो है उत्तर प्रदेश के कलिंजर किला को राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया है। उत्तर प्रदेश के कलिंजर किले को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय भू धरोहर का दर्जा दिया गया है। इसका उद्देश्य है भारत की भूवैज्ञानिक संरचनाओं को संरक्षण प्रदान करना और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पायलट प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो ऑप्शन बी सही है, लक्षद्वीप में। भारत सरकार ने जो है अपना पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पायलट प्लांट जो है लक्षद्वीप में शुरू किया है। भारत सरकार ने लक्षद्वीप में अपना पहला ओटीईसी प्लांट शुरू किया है जो मुख्य रूप से कवारती द्वीप में स्थित है। इसे भूवैज्ञानिक मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, प्रोजेक्ट गंगा। उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने और डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो है अगले 2-3 वर्षों में 20 से अधिक ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। नेक्स्ट है, वर्ष 2027 में होने वाले डिजिटल जनगणना के लिए जारी शुभंकर का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, प्रगति और विकास। और प्रगति जो है महिला है और विकास जो है पुरुष है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2027 जनगणना के लिए शुभंकर प्रगति और विकास का अनावरण किया है। जनगणना 2027 2 चरण में आयोजित की जाएगी जो पूरी तरह डिजिटल रूप से संचालित की जाएगी। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था ने की है? तो ऑप्शन बी सही है, L&T फाइनेंस। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत जो है L&T फाइनेंस ने की है। L&T फाइनेंस ने महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए स्फूर्ति कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मकान और व्यवसाय के लिए महिला ऋणकर्ताओं को विशेष छूट और वित्तीय लाभ प्रदान किए जाएंगे।
नेक्स्ट है, घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो ऑप्शन बी सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए की ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा बन गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा घरेलू बाजार में 10,000 करोड़ रुपए का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इन फंडों का उपयोग हरित ऊर्जा और सतत परियोजना के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट जो है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश और किस राज्य के बीच 31.42 मतलब 31.42 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ऑप्शन बी सही है, हरियाणा। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच 31.42 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी गई है। यह कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोहन एस्पर को हवाई अड्डे से जोड़ेगा। नेक्स्ट है, श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग यानी कि DEPWD ने किसके साथ एक ऐतिहासिक समझौता की है? तो ऑप्शन बी सही है, कोएलिशन ऑफ विलिंग। श्रवण बाधित व्यक्तियों के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग ने जो है कोएलिशन ऑफ विलिंग के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन DEPWD ने श्रवण बाधित व्यक्तियों के अवसरों को गति देने के लिए जो है कोएलिशन ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी की है। यह पहल जो है समावेशी विकास और सुलभता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट जो है, प्रौद्योगिकी कंपनी IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो ऑप्शन सी सही है, बेंगलुरु में। संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर जो है बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है IBM के द्वारा। IBM ने भारत में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। इसका नाम जो है संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर रखा है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI किसके सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 जारी किया है? तो ऑप्शन बी सही है, NRSC के द्वारा। NHAI ने NRSC इसरो के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स 2025-26 जारी किया है। NHAI ने इसरो के राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र यानी कि NRSC के सहयोग से नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स जारी किया है। यह रिमोट सेंसिंग के जरिए उपग्रह डेटा का उपयोग करके राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हरियाली की निगरानी करती है। नेक्स्ट है, केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन जो 15 अगस्त 2019 को शुरू की थी कि अवधि कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो ऑप्शन सी सही है, दिसंबर 2028 तक। जल जीवन मिशन की जो अवधि है दिसंबर 2028 तक बढ़ा दिया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने जल शक्ति मिशन की अवधि को जो है दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी है। यह योजना हर ग्रामीण घर में नल से जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख PM और CM के रूप में सेवा देने वाले नेता कौन बन गए हैं, जिन्होंने 8,931 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है? तो ऑप्शन सी सही है, नरेंद्र मोदी। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता जो है नरेंद्र मोदी बन गए हैं, जिन्होंने 8,931 दिन का कार्यकाल पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लंबे समय तक सरकार के प्रमुख के रूप में सेवा देने वाले 25वें
वर्ष में प्रवेश कर लिया है, जिन्होंने 8,931 दिन पूरा कर लिया है। इन्होंने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन सिंह चामलिंग, जो कि 8,930 दिनों का रिकॉर्ड बनाया था, उनको पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है, हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी कहाँ की गई है, जो एक वैश्विक उपलब्धि है। ऑप्शन बी सही है, आर्मी अस्पताल दिल्ली। हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी जो है आर्मी अस्पताल दिल्ली में की गई है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में हाइड्रस माइक्रोस्टेट का उपयोग करके विश्व की पहली ग्लूकोमा सर्जरी की गई है। यह ग्लूकोमा के उपचार में एक बड़ी वैश्विक चिकित्सा उपलब्धि है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा किया है? तो ऑप्शन बी सही है, गुजरात। गुजरात जो है 500 गांवों को प्राकृतिक कृषि केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने राज्य के 500 गांवों को प्राकृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। इसके तहत इन गांवों को रसायन मुक्त कृषि पद्धति को बढ़ावा दिया जाएगा, इसे बाजार प्रणाली से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन सी सही है, नई दिल्ली में। अमृत मित्र महोत्सव का जो आयोजन है नई दिल्ली में किया गया, और ये शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित करने के लिए किया गया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में अमृत मित्र महोत्सव का आयोजन किया। इस दौरान शहरी जल प्रबंधन में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में कितने वर्ष से अधिक समय से कोमा में रहे व्यक्तियों के लिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दिया है? तो ऑप्शन डी सही है, 12 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट ने जो है हरीश राणा बनाम भारत संघ के मामले में जो है 12 वर्ष से अधिक समय तक कोई व्यक्ति अगर कोमा में है तो उसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है जो मरीज 12 वर्ष से अधिक से कोमा में है। इसके तहत जीवन रक्षक उपचार को रोककर मरीज को मृत्यु के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त कहाँ से जारी की है? तो ऑप्शन बी सही है, गुवाहाटी असम से। मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो है इसकी 22वीं किस्त गुवाहाटी असम से जारी की गई है, और इसकी कुल जो बजट है 18,640 करोड़ है। 13 मार्च 2026 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने असम के गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस योजना के 22वीं किस्त जारी की। इसके तहत देश भर में 9.32 करोड़ किसान को बैंक खाते में राशि हस्तांतरित की गई। नेक्स्ट है, भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद कौन बनी है जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली? तो ऑप्शन ए सही है, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी। भारत की पहली खुले तौर पर समलैंगिक सांसद जो है बनी है डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की राज्यसभा के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर भारत के पहले खुले तौर पर समलैंगिक सांसद बनी है। यह भारतीय राजनीति में समावेशिता की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। नेक्स्ट है, दिव्यांग जनों की प्रतिभा और उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए 13 मार्च 2026 को पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन बी सही है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में जो है पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया दिव्यांग जनों की प्रतिभा और उपलब्धि को सम्मानित करने के लिए। 13 मार्च 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। यह आयोजन विशेष रूप से दिव्यांग जनों की प्रतिभा और उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने असम के जीआई टैग प्राप्त 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को किस देश को निर्यात किया?
तो ऑप्शन बी सही है, यूनाइटेड किंगडम और इटली को। असम के जीआई टैग प्राप्त जो है चावल है जोहा चावल, इसको यूके और इटली को निर्यात किया गया। भारत ने असम के जीआई टैग प्राप्त 25 मीट्रिक टन जोहा चावल को जो है यूके और इटली को निर्यात किया। जोहा चावल अपने विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, मार्च 2026 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है? तो ऑप्शन सी सही है, तीसरा। भारत जो है विश्व के तीसरा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। मार्च 2026 को रिपोर्ट के अनुसार विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है भारत। वर्तमान में 1143 किलोमीटर से अधिक मेट्रो लाइन संचालित हो रही है। मेट्रो नेटवर्क के मामले में पहला चीन है, दूसरा अमेरिका है और तीसरा भारत बन गया है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। ये कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना मत भूलना। धन्यवाद।